अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हिजाब तो मोमना की खाल है, क्या वो खाल उतार दें? सामीन, मुअज़्ज़िज़ीन, मुअज़्ज़िज़ात, मुल्क के हिंदुस्तान के अंदर जो हंगामा बच्ची के साथ जो हुआ, नकाब खींचने का, पर्दा उतारने का, पर्दा उतारने के मुकालबे पर्दा उतारने का मुतालबा, तो आप सब ने भी सुना, सब दुनिया मीडिया पे बैठी हुई सब ने सुना। क्या जो लोग इस तरह का मुतालबा करते हैं उनको ये हक हासिल है किसी की प्राइवेट लाइफ के अंदर जो है वो दखल अंदाजी की जाए? यानी अगर वो लोग जो गैर महज़बाना हैं, अगर वो इसको मज़हब ना भी समझें, तो हर किसी की अपनी प्राइवेट लाइफ तो है। वो जिस तरह का चाहे लिबास पहने, जिस तरह का चाहे वो घर से बाहर निकलते हुए पहने, जिस तरह घर के अंदर पहने वो, तो ये अपनी मर्जी ठोंस के इन लोगों ने ये चीज़ साबित की कि हिंदू मज़हब जो है ये मुतअस्सिबाना मज़हब है, ये जबरी मज़हब है और दूसरों के ऊपर अपनी मर्जियां मुसल्लत करता है। अब देखें कि बच्ची ने अल्लाह को याद किया और अल्लाह अकबर का नारा लगाया कि अल्लाह ही सबसे बड़ा है और आप अल्लाह से बड़े नहीं हैं। तो अल्लाह अकबर का मतलब ही ये है कि अल्लाह ने जो कुछ नाज़िल कर दिया उसकी हम पैरवी करेंगे। मुसलमानी का मतलब ही ये है, मुसलमान का मतलब ही ये है फरमाबरदार, अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाबरदार, उसको मुसलमान कहते हैं। जिसने अल्लाह और उसके रसूल का कलमा पढ़ा है वो मुसलमानी पर अमल करेगा, वो मुसलमानी के अंदर, इस्लाम के अंदर एंटर हो गया है। ए मुसलमान औरत, हिजाब तो तेरी पहचान है और ये हमारी पहचान गंवाने के लिए ये तुले हुए हैं और अच्छाई के ऊपर डट जाना, इस्लाम के ऊपर डट जाना, यही तो इस्लाम है। डट जाना ही तो इस्लाम है। कुरान पाक की सूरत अहज़ाब के अंदर अल्लाह ताला फरमाते हैं, या अय्युहन नबिय्यु कुल अज़वाजिका व बनातिका व निसाइल मुमिनीना युदनीना अलैहिन्ना मिन जलाबिबिहिन्ना ज़ालिका अदना अय्युरफ़ना। ए नबी कह दे अपनी बीवियों से भी, व बनातिका और अपनी बेटियों से भी, व निसाइल मुमिनीना सारी मुसलमान औरतों से, कि वो अपने ऊपर जिलबाब कर लें, पर्दा करके रखें। ये इसकी पहचान है, आयुरफना के वो पहचानी जाएं। मुसलमान औरत की पहचान है कि वो हिजाब ओढ़े हुए होगी, पर्दा किए हुए होगी। हमारे अरब के अंदर लिबास इस तरह का है। आज की पाकिस्तानी खवातीन तो ऊपर हिजाब पहन के अपने जिस्म को छुपाती हैं, अपने कपड़ों को छुपाती हैं, लेकिन अरबी खवातीन का कमीज़ ही इतना लंबा है। और मैंने देखा था मक्के और मदीने के अंदर कि उनके कमीज़ बाज़ औक़ात बुरकों के नीचे से नजर आते थे, यानी कि उनके हिजाब भी इतने लंबे थे और लेकिन बाज़ औक़ात उनके कमीज़ जो है हिजाब के नीचे से भी नजर आते थे। तो किसी के ऊपर अपनी मर्जी मुसल्लत करने का किसको हक है? जब मुसलमान किसी के ऊपर अपनी मर्जी मुसल्लत नहीं करते तो कोई भी मजहब किसी के ऊपर अपनी मर्जी मुसल्लत करने का हुक्म ही नहीं देता। और मैं परेशान ज्यादा हूँ इस वजह से ये हिंदू गुंडों को देख के कि हिंदुओं को खुद को भी नहीं पता कि पर्दा जो है ये हर मजहब की पहचान है। हर मजहब के अंदर पर्दा है, हिंदुओं के मजहब के अंदर भी पर्दा है। ये हमारे पाकिस्तान के देही इलाकों में मैंने हिंदू खवातीन देखी और हमारे बाकायदा उनके साथ मेल जोल है, आना जाना है, खुशियों गमियों पे, शादी ब्याहों पे हम आते जाते हैं, हमारे आते जाते हैं, हमारे साथ मिलके काम करते हैं, वो कारोबार में हाथ बटाते हैं वो। तो उनकी खवातीन जो हैं वो पर्दा करती हैं
और मुसलमान औरतों से ज़्यादा वो बेहतरीन पर्दा करती हैं। वो कपड़े सारे का सारा चेहरे के ऊपर लटका लेती हैं, और वो तो अपने ससुर से भी पर्दा करती हैं जो इस्लाम के अंदर महरम अल्लाह ताला ने फरमाया है, उससे पर्दा कर रही हैं। बाकी रिश्तेदारों से भी पर्दा करती हैं, वो सबसे पर्दा करती हैं, मुसलमानों से भी करती हैं, उनसे भी करती हैं। और जो लोग मुसलमान औरतों को इस तरह तंग करके पर्दा उतारने की डिमांड करते हैं, और बेकायदा इस तरह उन्होंने एक प्रोपेगेंडा किया हरासा करने के लिए, उनको खुद को भी नहीं पता कि उनके मज़हब के अंदर ये चीज़ भी है। और इस तरीके से उन्होंने ये साबित किया कि उनको अपने मज़हब का भी पता नहीं, और ये चीज़ उन्होंने साबित की कि उनका मज़हब आसमानी मज़हब नहीं है, क्योंकि हर आसमानी मज़हब के अंदर पर्दा है। हिंदुओं के मज़हब के अंदर पर्दा मैंने आपको बताया, ईसाइयों के मज़हब के अंदर पर्दा है, और इसके अलावा ईसाई औरतें एक दफ़ा मेरे साथ बैठी तो मुझे ना थोड़ा सा शक हुआ उसकी बात पे। मैंने कहा आप क्रिश्चियन हैं? कहने लगी हाँ। मैंने कहा आप पर्दा क्यों नहीं करती? आपके मज़हब में पर्दा नहीं है? कहने लगी पर्दा है। मैंने कहा आप क्यों नहीं करती? कहने लगी कि मैं नहीं करती, लेकिन मेरी बहन करती है। मैंने कहा ये फ़र्ज़ किफ़ाया है आपके मज़हब में कि अगर एक ने घर से कर लिया तो सबका फ़र्ज उतर गया है? यानी हर मज़हब के अंदर पर्दा है। और मूसा अलैहिस्सलाम वो जब गए थे मदियन, और वो दो औरतें जो पर्दा करके एक तरफ बैठी हुई थी, अपने जानवरों को एक साइड पे करके बैठी हुई थी, वो भी बापर्दा थी। और फिर वही औरत, वही लड़की बुलाने के लिए जब मूसा अलैहिस्सलाम को आई कि मेरा बाप तुझे बुलाता है, तो बापर्दा आई। रिवायात के अंदर आता है बापर्दा आई, और वो आगे आगे चल रही थी, मूसा अलैहिस्सलाम पीछे पीछे चल रहे थे। लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम उससे भी ज़्यादा बापर्दा इंसान थे, उससे भी ज़्यादा हयादार इंसान थे। मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि औरत तू पीछे हो जा, मैं नहीं चाहता कि मेरी निगाह जो है जो तेरे टखनों के ऊपर पड़े, तेरे कपड़ों के ऊपर पड़े। तू 2-4 ढेले मिट्टी के उठा ले, जिस तरह को मुड़ना होगा उस तरफ फेंक देना, मैं उस तरफ मुड़ जाया करूँगा। सुभान अल्लाह, कैसे पर्दे थे आसमानी मज़हबों के अंदर। ये किस मज़हब के पैरोकार हैं? या तो फिर साफ बता दें कि हम किसी आसमानी मज़हब के पैरोकार नहीं हैं, हम दहरिये हैं। या तो साफ बता दें कि हम दहरिये हैं। और आज हिंदुस्तान के अंदर तो ख़वातीन पर्दा करती हैं, लेकिन उनको रोका जाता है। और पाकिस्तान के अंदर खुद ही कुछ ख़वातीन जो हैं वो उतार देती हैं, उनको कोई रोकता भी नहीं, बल्कि करने का कहते हैं। मैं ज़रा उनकी तरफ आना चाहती हूँ कि मर्द जो मुसलमान हैं वो भी इसके अंदर दिलचस्पी लेते हैं कि नहीं, कि उनकी बहू, बेटी, बीवी, माँ बापर्दा हो। कितने इस तरह के चेहरे हैं सड़कों के ऊपर जिनका कोई तल्लक ही नहीं पर्दे से, और उनके महरम रिश्ते उनके साथ होते हैं। और इसके अलावा फिर वो फुल मेकअप में अटी हुई, पता नहीं क्या शान है इसके अंदर, गलियों में पता नहीं किसको दिखाना है। और फिर उनको भी कभी जो मर्द साथ होते हैं, कभी उनकी गैरत ईमानी जोश नहीं मारती कि बेपर्दा औरतों को लेके घर से निकल रहे हैं और साथ खुद भी बैठे हुए हैं। जब भी मैं इस तरह की औरतों को देखती हूँ ना, तो मुझे ना वो अकबर इलाहाबादी का शेर याद आ जाता है। उनका शेर है, कल बेहिजाब आई नज़र चंद बीबियाँ, अकबर ज़मीन में गैरते कौमी से गड़ गया। पूछा जो इनसे आपका वो पर्दा क्या हुआ, कहने लगी कि अक्ल पे मर्दों की पड़ गया। तो आज हमारे मर्दों को भी इस्लाम सीखने की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है, इस्लाम की तरफ लौटें। ऐसा ना हो कि दुनिया तो बर्बाद है, दीन तो बर्बाद है, दुनिया भी बर्बाद हो जाए। और अगर आप दीन के ऊपर अमल नहीं करेंगे तो वल्लाह आखिरत तो आखिरत दुनिया भी बर्बाद हो जाएगी। और हमने भी जिस तरह उस बच्ची ने अपने किरदार से साबित किया, अपने अमल से साबित किया कि मैं मुसलमान लड़की हूँ, और अपनी आवाज़ से साबित किया
कि मैं मुसलमान लड़की हूँ, और वो डट गई, हक के ऊपर डट गई। आज भी मुसलमान औरतों को हक के ऊपर डट जाने की ज़रूरत है। कॉलेज हों, यूनिवर्सिटियाँ हों, कुछ भी हों। और कुछ लोग कहते हैं कि स्टूडेंट लाइफ में क्या करना। बात नौजवानी की हो रही है, बात इस्लाम की हो रही है, स्टूडेंट लाइफ की नहीं हो रही। और अगर कोई इस तरह, जिस तरह उस बच्ची के ऊपर परेशानी बन गई, मसला बन गया, अगर कोई इस तरह की परेशानी आ जाती है, तो आज भी इस तरह के नामनहाद मुसलमान है, वो कह रहे हैं कि स्टूडेंट लाइफ के अंदर क्या ज़रूरत थी इतना शोर हंगामा करने की। अस्तगफिरुल्लाह। कोई दीन के साथ कोई सरोकार है ही नहीं इनका। कोई पता नहीं कि हम मुसलमान हैं और मुसलमानी के क्या क्या हुकूक व फ़राइज़ हैं। कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाते हैं, वमिनन नासी मन यक़ूलु आमन्ना बिल्लाहि, वो लोग जो कहते हैं कि हम अल्लाह के ऊपर ईमान लाए, फ़ाइज़ा उज़िया फ़िल्लाहि, जब उसको अल्लाह के रास्ते में कोई अज़ाब पहुँचती है, कोई तकलीफ़ पहुँचती है, जाल फितनता नासी को अज़ाबिल्लाह, तो वो इस फितने को, इसको अल्लाह का अज़ाब समझते हैं। यानी जो अज़ाब उसको पहुँचती है, तकलीफ़ पहुँचती है अल्लाह के रास्ते में, तो फिर वो उसको अल्लाह का अज़ाब समझने की तरह समझने लग जाते हैं। तो ये अल्लाह का अज़ाब नहीं है, इसको अल्लाह का अज़ाब ना समझ लें। ये अल्लाह ताला की तरफ आजमाइश हो सकती है। अल्लाह ताला आपको आजमाना चाहता है कि आप कितने इस्लाम के ऊपर कारबंद हैं, और मुश्किल घड़ी के अंदर आप कैसा फिर अल्लाह का पलड़ा थाम के रखते हैं कि नहीं। आजमाइश तो हो सकती है, ये मुसीबत नहीं हो सकती। कभी भी दीन के रास्ते में जब रुकावटें आए तो मत समझना ये मुसीबत आ गई हमारे ऊपर। ये अल्लाह ताला की तरफ से आजमाइशें हैं, और वो आपको ऊंचा करने के लिए आती हैं कि आप डट जाएंगे जब, तो अल्लाह आपकी और मदद करेगा। तो अज़ीज़ात, हम सबको ये चीज़ साबित करनी है कि हम मुसलमान हैं, हम इस्लाम है, इस्लाम हमारा हक है। हम इस्लाम के दायरे के अंदर रहते हुए अपनी ज़िंदगियों को गुजारें, और अगर कुछ लोगों को देखें भी कि वो इस्लाम के दायरे से निकल रहे हैं, तो उनको भी बुलाएं, इस्लाम के साए के नीचे सबको ला के खड़ा करें। फैसले के मोड़ तक कदम न रुकने पाए अब, कटें या फिर बुलंद हों जे सर न झुकने पाए अब। छुटेंगी जल्द जुल्मतें, कटेंगी जल्द बेड़ियाँ, उतर रही है चोटियों पे सीम रंग कहकशां, वमा अलैना इल्ला अल बलागुल मुबीन।